श्रेष्ठ आचार, शुद्धात्म की साधना कहीं निर्जरासार। इस अधिकार में अपना प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से निशंकित अंग, और निशंकित अंग में निर्भयता है, भयों से रहित पना, 7 भयों से रहित। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी 7 प्रकार के भयों से रहित होता है, जिसमें से प्रारंभ के 2 भय, इहलोक भय और परलोक भय, इनकी चर्चा 155वें कलश में कर ली थी। कैसे इहलोक भय परलोक भय सम्यक दृष्टि ज्ञानी को नहीं होते हैं। मुख्य रूप से वहाँ यही कहा था, ये जो बाहर का लोक है, ये तो बाहर का परलोक है। परलोक माने इहलोक परलोक वाला नहीं, पर है। चाहे इहलोक हो चाहे परलोक हो, दोनों ही पर हैं। ज्ञानी को बहुत अच्छी तरह से भेद विज्ञान है कि मेरा लोक तो मेरा ज्ञान स्वरूप ही है, चैतन्य रूप मेरा स्वभाव है, वही मेरा लोक है। अब चैतन्य रूप स्वभाव ही मेरा लोक है, तो बाहर के लोक से मेरा क्या संबंध है। और जब लोक मेरा है ही नहीं, उसमें कुछ भी हो जाए उसका भय मुझे क्यों हूँ। तो इस भेद विज्ञान के आधार पर, इस निर्णय के आधार पर निशंकतया ये निर्णय है, इसलिए उसे इहलोक भय परलोक भय नहीं होता। अब तीसरा भय वेदना भय। 156वें कलश में ज्ञानी को वेदना भय क्यों नहीं होता। उस निशंकता में, वस्तु स्वरूप के निशंक श्रद्धान में, श्रद्धा की निशंकता में, रंच मात्र भी शंका वस्तु स्वरूप के संदर्भ में नहीं, आत्म तत्व के स्वरूप के संदर्भ में नहीं है। उस निशंकता में ऐसा क्या है जिसके कारण से वेदना भय नहीं होता। बोलते हैं 156वां कलश, सभी एक साथ मिल करके बोलिए। एषैके वही वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदित वेद्य वेदक बला, एकं सदा न कुलै, नैवन्यागत वेद नैव हि भवेत्, तद्भि कुतो ज्ञानिनो, निशंका सततं स्वयं ससहजं, ज्ञानं सदा विन्दति। नीचे पद्यानुवाद भी बोल लेते हैं। अनवेदना, अनवेदना माने अन शब्द किसके लिए है, अन्य, दूसरी वेदना कोई है ही नहीं ज्ञानी के। एष एका एव ही वेदना, सदा अनाकुलैः वेद्यते, सदा अनाकुलैः वेद्यते, अनाकुलैः सदा वेद्यते। अनाकुल कौन है? अनाकुल अच्युतकांत का भाई है ना, उसका नाम है अनाकुल। अनाकुल, अनाकुल माने जो आकुलता से रहित हुआ है। कौन आकुलता से रहित हुआ? जिसके श्रद्धान में अभी विपरीतता पड़ी हुई है, वो चाहे जो कुछ भी करे उसकी आकुलता नहीं छूट सकती है। जिसके मोह पड़ा हुआ है उसकी आकुलता नहीं मिट सकती है। जिनका मोह चला गया है श्रद्धा की अपेक्षा से, वे निराकुल है।
अमृतचंद्राचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं और ज्ञान की महिमा करते हैं, तो ज्ञान को वहाँ सदैव उन्होंने धीरोदात्त मनाकुलम, धीर उदात्त अनाकुल। तो अनाकुल क्यों कहा? क्योंकि ये छोटे मोटे राग द्वेष पर पदार्थ को देखा, तत्काल अनंतानुबंधी राग उसे उत्पन्न हो जाए, ऐसा उसे नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, आकुलित नहीं होता है, इसलिए अनाकुल। तो यहाँ वो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वृत्ति को अनाकुल कहना चाहते हैं। ऐसे उस अनाकुल सम्यक दृष्टि के द्वारा सदा वेद्यते, कौन सा सदैव वेदन चल रहा है? क्या निरंतर वेदन चल रहा है? ऐसा एक ही वेदना, एक ही वेदना कि कौन सी? यद अचलम ज्ञानम स्वयं, स्वयं यद अचलम ज्ञानम, जो मैं स्वयं एक ज्ञान स्वरूप हूँ। माने निरंतर उन्हें एक ज्ञान का संचेतन, एक ज्ञान का वेदन निरंतर चलता है। अजपा जाप कहते हैं, एक अजपा जाप। और अजपा जाप माने क्या होता है? आप जपने की जरूरत नहीं है, आप जप नहीं रहे हैं, लेकिन चल रहा है निरंतर। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, इसलिए उस प्राप्त पर्याय में तन्मयता के कारण से ये मैं, ये मैं, ये मैं, ऐसा निरंतर वेदन चल रहा है। ऐसा एक ही ये वेदना, वहाँ कह सकते अज्ञानी के लिए भी ये मैं, ये मैं, ऐसी वेदना निरंतर वो वेदन कर रहा है। सदा वेद्यते, सदैव वेदन में चल रहा है, एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है। उसका वो संचेतन वेदन जैसा अज्ञानी को चल रहा है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में वो तत्व विचार, तत्व का अभ्यास, जो आपके न्याय दीपिका में 3 स्टेप दिए ना, किसी भी बात का निर्णय करने के लिए उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, इसके माध्यम से किसी बात का निर्णय होता है। तो वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, परीक्षा पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। ये करना, पुनः पुनः करना, विचार करना, एकांत में बैठ करके विचार करना, कब तक करना ऐसा? कहते जब तक जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे एक आत्मा में अहम बुद्धि न आवे, तब तक ये प्रक्रिया दोहराते रहना, विचार करना, एकांत में बैठ करके पढ़ना, सुनना, चर्चा करना, पूछना, और जो भी निष्कर्ष निकले उसको एकांत में बैठ करके विचार करते जाना, पुनः पुनः करना, घबराना नहीं, थकना नहीं, बोर नहीं होना। क्यों? निर्णय निकालना है। वहाँ ऐसा करने वाले के लिए जो सम्यक्त्व के सन्मुख है, वो सम्यक्त्व के सन्मुख वाले को ऐसा लिखा, अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, थकता नहीं है। तो कब तक करते जाएं ऐसा कि जब तक एक आत्मा में अहम बुद्धि न आवे, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि, माने एक अजपा जाप ये चल रहा है पर्याय की अहम बुद्धि से, इसका अर्थ उसका संवेदन, संचेतन निरंतर हमें हो रहा है। उसी तरह जैसे हमें पर्याय का वेदन हो रहा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो अनाकुल है, उन्हें एक ज्ञान, अचलम ज्ञानम स्वयं, जो स्वयं अचल ज्ञान है, स्वयं अचल ज्ञान की बात कर रहे हैं। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा अध्ययन कर लिया और हम ज्ञानी हो गए, शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उस ज्ञान की बात नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, उस ज्ञान के वेदन के, वो तो क्षोभक्षम ज्ञान है, वो खंड खंड होने वाला ज्ञान है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। अचलम ज्ञानम, जो मूल स्वभाव है, उस एक ज्ञान रूप ही हूँ। ऐसी ही वेदना, ऐसा एक ही वेदना अनाकुलई सदा वेद्यते। क्यों? किस कारण से? निर्भेद उदित वेद्य वेदक बलात् एकम, एक शब्द 2 बार लगाया, एकम वेद्यते,
एकम ज्ञानम, वो एक ज्ञान उसका वेदन करते हैं, और वो वेदना भी एक है। ऐसा एक ही वेदना वेद्यते। क्यों वेदन करते हैं ऐसा? निर्भेद उदित वेद्य वेदक बलात्, क्योंकि उन्हें वेद्य वेदक पने का, निर्भेद पने का उदय हुआ है। वेद्य वेदक भिन्न भिन्न है ऐसा नहीं, बल्कि वेद्य वेदक अभेद ही होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। क्या होता है वेद्य वेदक? क्या होता है? जैसे गेय गायक होता है। गेय गायक क्या होता है? गायक माने जानने वाला, और गेय माने जानने में आने वाला, उसके विषय जो बनते हैं। वेदक माने वेदन करने वाला, और वेद्य माने उस वेदन का विषय, अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला, वो वेद्य। कौन वेद्य कौन वेदक? कहते मैं ही वेदक हूँ और मैं ही वेद्य हूँ। मैं वेदक वेदन करने वाला और किसी दूसरे का वेदन करूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं ही मेरा वेद्य हूँ, मैं ही मेरा ज्ञाता, मैं ही मेरा गेय। ज्ञाता गेय ज्ञान जैसे एक में घटित करते हैं, ऐसा वेद्य वेदक पना भी एक में ही है, दूसरे का वेदन होता ही नहीं है। अभी जो प्रकरण चल रहा था जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व, गुरुदेव का उद्धरण पढ़ा अंत में, और उसमें भी ये बात आ रही थी। पर का वेदन तो करता ही नहीं है। पर का ज्ञान जो अपने वेदन में आया है, उस ज्ञान का वेदन करता है। जड़ कर्म मिथ्यात्व उसका उदय आया, उसका स्वाद जीव को नहीं आ रहा है। वह वहाँ उदय में आने पर ज्ञान की स्वच्छता के कारण, उपयोग की स्वच्छता के कारण उपयोग में जानने में आता है। उपयोग में जानने में आने पर जिस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को भेद विज्ञान नहीं है, वो ये मानता है कि मैं ही मिथ्या दृष्टि हो गया हूँ, मेरा उपयोग ही मिथ्यात्व हो गया है। ये जो उसने स्वयं में अपने विपरीत मान्यता में भाव खड़ा किया, अपने में खड़ा किया, उस अपने भाव का वेदन करता है, कर्म के उदय का वेदन नहीं करता है। जड़ कर्म का उदय का वेदन नहीं करता है। वो लड्डू वाला उदाहरण आया था कि नहीं? लड्डू वाला उदाहरण आया, इसी में आया, पढ़ लिया था, अभी आया था पढ़ने में। तो लड्डू का स्वाद नहीं लेता है। लड्डू का स्वाद नहीं लिया फिर किसका? हम तो बढ़िया लड्डू पेड़ा बर्फी खाते हैं तो स्वाद तो लेते हैं, बल्कि और स्वाद लेकर के खाते हैं। आहा मज़ा आ गया। और जिस दिन मज़ा नहीं आया तो ये भी कहते हैं कि आज तो कुछ मज़ा नहीं आया। तो मज़ा नहीं आया ऐसा कहना भी स्वाद लेना है। ये स्वाद ले रहे हैं तब ये ख्याल में आ रहा है कि मज़ा नहीं आया। तो स्वाद ले किसका ले रहे हैं? किसका स्वाद आ रहा है? लड्डू का स्वाद आ रहा है ना, कि लड्डू का आ ही नहीं रहा है। लड्डू लड्डू में है। उस लड्डू के 31वीं गाथा की टीका में लिखा इंद्रिय के विषय के संदर्भ में, वो वहाँ क्या शब्द दिए, वो गेय गायक की अति निकटता, अति निकटता के कारण से, वो निकटता के कारण से गायक गेय के अत्यंत निकट आया। वो निकटता भी वास्तव में वस्तु की निकटता की बात नहीं है। नहीं तो आपको फिर स्पृष्ट और वो मानते हैं ना अस्पृष्ट, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मानना पड़ेगा। यदि वस्तु गेय गायक की निकटता में गेय के स्पर्श होने की अनिवार्यता हो जाएगी तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानना पड़ेगा। गेय की निकटता का मतलब उसके जानने में हमारा ज्ञान प्रवर्तित हुआ, वही निकटता है। वो गेय बना, हमारा ज्ञान उसके जानने में प्रवर्तित हुआ, यही उसकी निकटता है। और इतनी निकटता हुई कि वह ज्ञान ही गेय रूप हुआ ऐसा लगने लग गया। ज्ञान ही गेय रूप हुआ ऐसा लगने लग गया, है ना। असंग चैतन्यपने के निर्णय के द्वारा ज्ञान चाहे जितने गेयों को जाने, किसी गेय रूप होता नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ऐसे लड्डू के संपर्क में आने पर प्रवर्तित तो ज्ञान होता है, और ज्ञान के प्रवर्तित होने पर ये मीठा, उसी समय वो चारित्र मोहनी का उदय, ये बहुत बढ़िया राग द्वेष का परिणाम,
और श्रद्धा की अनादि की विपरीतता चली आ रही है, इसी में सुख है, ये सारे एक साथ प्रवर्तित होते हैं। अपने जीव के श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रवर्तित होते हैं और वीर्य उछलता है। किस बात में वीर्य उछलता है? पुरुषार्थ कहाँ उछलता है? उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अब वो टूटेंगे नहीं बंधन, प्रति समय बंधन बांधूंगा वाला उछलता है पुरुषार्थ। ये मेरा क्या मजा आ रहा है, इसको जानूं, इसमें लीन हूँ। माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन सारा विपरीत उसी में लगा हुआ है। ये जीव के परिणाम चल रहे हैं और जीव अपने इन परिणामों का वेदन करता है। अरे अभी तो यहाँ गुरुदेव का बहुत विस्तार से उद्धरण है, कल पढ़ेंगे उसको। उसमें ये राग का वेदन भी जीव नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो ये ले रहे ना, ज्ञानम स्वयं वेद्यते, एक ज्ञान, एकम ज्ञानम स्वयं वेद, एक ज्ञान का वेदन करता है, विकार का वेदन भी नहीं करता है। सदा अनाकुल ही, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वो तो राग का वेदन भी नहीं करता है, राग का वेदन नहीं करता है, राग का वेदन कर नहीं सकता है स्वभाव की अपेक्षा से। इसलिए निर्भेद, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए कि अभेद विज्ञान होना चाहिए? निर्भेद, भेद नहीं, अभेद, अभेद होना चाहिए कि भेद होना चाहिए? सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान है कि अभेद विज्ञान है? मिथ्या दृष्टि को अभेद का ज्ञान है कि भेद का ज्ञान है? ये दोनों तरफ से है। निश्चय व्यवहार की विपरीतता है। निश्चय व्यवहार, व्यवहार क्या करता है? जहाँ दो द्रव्यों के बीच में बहुत अच्छी तरह से भेद है, अच्छी तरह से उन दोनों को अभेद मानता है, कहता है, जानता है व्यवहार। और निश्चय क्या करता है? उन्हीं को यथावत भिन्न भिन्न बताता है, भिन्न भिन्न जानता है। निश्चय जहाँ अभेद अखंड वस्तु को अभेद कहता है, व्यवहार क्या करता है? उसमें भेद कर देता है। जो दो भिन्न वस्तुओं में किसी प्रयोजन से अभेदपना कहा जा रहा है, जाना जा रहा है, बताया जा रहा है, तत्समय की व्यवस्था प्रकृति परिस्थिति के अनुसार उसे ही जो यथार्थ समझ लेता है तो मिथ्यात्व हो जाता है। ऐसे ही जो वस्तु वास्तव में अभेद अखंड है उसे समझाने के लिए भेद किया जाता है, ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि, और जो उसे वो भेद रूपी मान लेता है तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करते हैं? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। तो सम्यक दृष्टि को भेद का ज्ञान भी और अभेदपने का ज्ञान भी है। अभेद अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, या रंच मात्र भी भेद नहीं है, ऐसा अभेदपने का ज्ञान। उसी अभेदपने में निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलात्, वैसे ही अभेदपने से मैं ही वेदक हूँ, मैं ही वेद्य हूँ, वेदन करने वाला भी मैं और मेरा ही वेदन कर सकता हूँ, किसी पर का वेदन मुझे होता ही नहीं है। ये अभेदपना, निर्भेद, ऐसा अभेदपना उदित हुआ है। इसका मतलब पर से रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ये जो भिन्नता, ये भिन्नता ही है, ऐसे में पर का वेदन नहीं कर सकता, ऐसी भिन्नता और अपने में निर्भेदता है। इस बल से वह अनाकुल जो है स्वयं एक ज्ञान का ही संचेतन संवेदन करते हैं। ऐसा करने, अभी निषेध वाली बात नहीं की थी, एक ज्ञान का वेदन करते हैं ये बात की थी। अब कहते हैं न एव अन्यगत वेदना एव ही भवेत, अन्य वेदना न एव ही भवेत। एव शब्द दो बार लगा दिया। अन्यगत वेदना एव न एव ही भवेत, मन अच्छी तरह निषेध करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं अन्यगत जो वेदना है, अपने स्वयं के स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय। इसमें तो गुरुदेव तो द्रव्य का वेदन भी निषेध करने वाले हैं। द्रव्य का वेदन नहीं, द्रव्य का वेदन नहीं होता है, द्रव्य का आश्रय होता है। द्रव्य के आश्रय करने पर जो आनंद की पर्याय प्रकट होती है, उस आनंद की पर्याय का वेदन कौन करता है?
द्रव्य नहीं करता है, उसको लक्ष्य करने वाली पर्याय करती हैं। लेकिन निर्मल पर्याय भी अभेद है और जानने वाली पर्याय भी अभेद है, और पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके ये कहते हैं वेदक भी स्वयं है और वेद्य भी स्वयं है। तो स्वयं का ही वेदन होता है, अन्यगत वेदना होती ही नहीं है। न एव अन्यगत वेदना एव ही भवेत, अन्यगत वेदना न एव, दो बार एव लगाना है, अन्यगत वेदना एव न एव भवेत। अन्यगत जो वेदना है वो होती नहीं है, हो ही नहीं सकती है। जब मुझ में अन्यगत वेदना कुछ होती नहीं है तद भी कुतो ज्ञानिनो, तो फिर उसका भय किस बात का, मुझ में होती नहीं है, वेदना ही नहीं होती है। शरीर की वेदना तो बहुत दूर, शरीर में होने वाली वेदना तो बहुत दूर, जो राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है उस राग का वेदन भी मुझे नहीं होता है, राग का वेदन भी नहीं होता, तो फिर वेदना का भय क्यों, मुझे होती नहीं वेदना, मेरी है ही नहीं, तो फिर उस संबंधी वेदना का भय ज्ञानी को क्यों होगा। क्यों, निशंका सततम स्वयं स सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को ज्ञान स्वरूप ही वेदन करते हैं। या ज्ञान स्वरूप वेदन दो बार आ गया, कहाँ कहाँ आ गया, तो एक सामान्य बात चल रही वो तो चल ही रही है, वो तो सारे भयों के निषेध के लिए हैं। ज्ञान स्वरूप वेदन कर रहे हैं, इसीलिए ये लोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, वेदना नहीं, आगे मरण की बात भी आएगी, कुछ नहीं, ज्ञान का वेदन हो रहा है इसलिए नहीं है। और यहाँ चूंकि वेदन की बात चल रही है, वेदना भय की बात चल रही है, तो उस वेदना भय के निषेध में कह रहे हैं कि ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं, इसलिए ऊपर भी ज्ञानम स्वयं वेद्यते वहाँ भी आ गया, और नीचे सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, सहज ही ज्ञान का ही अनुभवन उनके चल रहा है, इसलिए उनके वेदना भय नहीं होता है। वैसे भी हमें वेदना तभी होती है जब हमारा ज्ञान वेदना में प्रवर्तता है। यदि वेदना में ज्ञान न प्रवर्ते तो वेदना होती नहीं है, शरीर में हो रही हो तो भी नहीं होती है। अभी कुछ खेल कूद आपने कर लिए, कुछ खेल कूद और करोगे, अब खेल कूद करते समय, खेलते समय, अब खेल में इतने मस्त हो रहे हैं, कभी पैर छिल जाए, हाथ छिल जाए, कोई लग जाए, खून निकल आए, दूसरे को दिख रहा है, दूसरा बता भी दे अरे तुम्हें लग गई, तकलीफ नहीं हो रही है क्या, और जब वो बताता है कि इधर लगी है और अब आपका ध्यान जाता है और आपको तकलीफ शुरू होती है। और जब लगी थी तब तकलीफ क्यों नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान अभी उसमें नहीं प्रवर्त रहा था। ज्ञानी का ज्ञान पर की वेदना में तो प्रवर्तता ही नहीं है, पर की वेदना का ज्ञान होने पर, अभी ज्ञान हो गया ना, उस समय तो ज्ञान ध्यान नहीं था, उस तरफ नहीं था, अब उपयोग में आ गया, उपयोग में आ गया, अब तो वेदना शुरू होगी ना, हाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कहते ज्ञानी को उस समय भी नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस वेदना का वेदन मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्ञानम सदा विन्दति, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का संचेतन करता हूँ, ज्ञान का वेदन करता हूँ, इसलिए उस वेदन का वेदन नहीं करते हैं। हाँ उनको वेदना होती है, कौन सी, ऐसा एक ही वेदना यद अचलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते, तो ज्ञान का वेदन निरंतर चल रहा है, ज्ञान का वेदन चल रहा है तो दूसरी वेदना कहाँ से हो सकती है। इसलिए अन्यगत वेदना एव न एव भवेत, अन्यगत वेदना ज्ञानी को होती नहीं है। लेकिन इस सारे प्रकरण को श्रद्धा की अपेक्षा से देखना, जो भूमिका अनुसार वेदन हो रहा है, दुखी होते हैं, वो तो सब अपनी जगह चलता रहेगा, श्रद्धा की अपेक्षा से अंदर निरंतर मैं ज्ञान स्वरूप ही ये संचेतन संवेदन चलता रहता है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन पुनः एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। वेद वेदक भाव अभेद ही होते हैं, एक ही वस्तु में घटित होते हैं, इस कारण एक अचल ज्ञान ही निराकुल ज्ञानियों के वेदन में आता है। यह एक वेदना ही ज्ञानियों के होती है,
कोई दूसरी वेदना ज्ञानियों के होती नहीं है, अतः उन्हें वेदना भय कैसे हो सकता है। वे तो निरंतर स्वयं निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। बोलिए श्लोक और पद्य अनुवाद। निज ज्ञान, वेद वेदक भाव की अभेदता। वेदन करने वाला भी ज्ञान, इसलिए वेदक भी ज्ञान, और वेदन में आने वाला भी ज्ञान, इसलिए वेद्य भी ज्ञान। ये अभेदपना, इसलिए निज ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। अनवेदना कोई है ही नहीं, दूसरी कोई वेदना नहीं है, तब वे उस वेदना के भय से भयभीत क्यों होंगे। वे तो सतत निज ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। हम भी इसी तरह अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करें, सारे भयों से रहित निर्भय दशा को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ।